TV9 से सोहना के डिप्टी कलेक्टर ने बात की है और कहा है कि अब हालात काबू में हैं। निशांत यादव का यह कहना है और दोनों समुदाय से बातचीत करके इस तनाव को कम करने की कोशिश की जा रही है। डिप्टी कलेक्टर की तरफ से यह बयान सामने आया है। कहा गया है उनकी तरफ से कि दोनों पक्षों से बात की जा रही है। हालात अभी फिलहाल नियंत्रण में है। लू के बाद सोहना में भी सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन गई थी। हमारे साथ डीसी हैं निशांत यादव, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। सर, क्या स्थिति है इस वक्त? 4-5 घंटे यहाँ पे भी बहुत इंटेंस सिचुएशन थी। यहाँ सिचुएशन थोड़ी तनावपूर्ण थी, लेकिन दोनों कम्युनिटीज़ को हमने बात की है। हमारी सारी जो पुलिस फोर्स है उन्होंने बड़े धैर्य के साथ उनसे टाई अप रखा और कोई भी ऐसी कैजुअल्टी या इस तरह की कोई इशू नहीं हुई है। कुछ व्हीकल्स के और कुछ शॉप्स के पे आग लगाने की बात आई थी, बट वो फायर टेंडर्स के द्वारा बुझा दी गई है। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। थोड़ी सी टेंस ज़रूर थी, बट अभी दोनों कम्युनिटीज़ से बात हो गई है। कल हमने पीस कमेटी की मीटिंग रखी है, उसमें भी हम जो है दोनों जो समुदाय हैं उनको समझाएंगे और बातचीत करके जो भी इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट करेंगे। एग्जैक्ट असेसमेंट तो अब हम, चूँकि सिचुएशन थोड़ी अब कंट्रोल में आई है रात को, तो उसका असेसमेंट हम कराएंगे। बट हमारी कोशिश यही थी कि जो शॉप्स पे जो फायर लगी गई, तो फायर टेंडर्स हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में थी, उनसे फायर को डिफ्यूज़ किया गया है। फिर भी मेरे ख्याल से कुछ व्हीकल्स और फायर्स को नुकसान हुई है, उसका असेसमेंट हम रात को अभी करवाएंगे। ये जो मेन इंसिडेंट सारा जो यहाँ सोहना में फ्लेयर अप हुआ, वो मेनली जो नूह का घटना थी उसकी खबर जैसे यहाँ पहुँची, इस वजह से हुआ है। हमने दोनों पक्षों को जब समझाया और चूँकि उनसे बार बार अपील की गई, तो अब दोनों पक्ष शांत हैं और कल की पीस कमेटी की मीटिंग में हम उनको और ज़्यादा उनसे शांति का आग्रह करेंगे और उनको कन्वे कराया गया है। उनके जो मेन लीडर्स हैं उनसे भी हमने बात की है। अब सिचुएशन पीसफुल है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुमंत इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुमंत, जैसा कि हम सुन रहे थे, प्रशासनिक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर कह रहे थे कि हालात नियंत्रण में है, लेकिन अभी बड़ी चुनौतियां प्रशासन के सामने क्या है? देखिए रवि, सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो उपद्रवी कल के दंगे में शामिल थे और जिस तरीके से हिंसा फैलाई गई, उन सभी को चिन्हित करना कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इस हिंसा को अंजाम दिया। तो पुलिस की पूरी कोशिश है, जो तमाम वीडियो, जो मोबाइल फुटेज जो पुलिस के पास है, उन सभी को खंगाला जा रहा है और देखा जा रहा है कि कौन लोग थे जो इस हिंसा में शामिल थे। दूसरी ओर मैं बता दूं कि दूसरे थ्योरी पर भी पुलिस काम कर रही है कि तमाम इलाकों में जो पीस कमेटी है, जिसमें दोनों समुदाय के लोग शामिल हैं, उन पीस कमेटियों की भी आज बैठक बुलाई जाएगी। चूंकि नूह में जब ये घटना हुई, उसके बाद तमाम इलाकों, चाहे वो सोहना हो और हरियाणा के अलग अलग जगहों पर भी इस तरीके से लोगों में नाराजगी जो साफ तौर से दिखी, तो आज कोशिश की जा रही है। और एहतियात के तौर पर रवि मैं बता दूं कि सिर्फ नूह ही नहीं, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, इन तमाम जगहों पे जो करते रहे और साथ में आसपास के इलाके को भी दिखाएं किस तरह की तैनाती है, किस तरह से चेकिंग की जा रही है आने जाने वालों की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रवि, ये वो सड़क है जो मेन, जो आप गुरुग्राम से जब सोहना होते हुए नूह की तरफ जाते हैं, तो जगह जगह जहां आप जाएंगे तो इसी तरीके से आपको पुलिस बैरिकेड्स यहां पे दिखेंगे। इक्का दुक्का पुलिस की गाड़ियां भी जाती हुई दिखेंगी। रात में अब बड़ी संख्या में कहें कि अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी नूह इलाके में की गई है। कोशिश अब देखिए, सबसे पहली कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से अब पुलिस और प्रशासन की कोशिश है कि अब हिंसा दोबारा ना फैले। यानी सबसे पहले जो पहली प्राथमिकता है पुलिस की रवि, वो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। दूसरी प्राथमिकता सामाजिक स्तर से भी कोशिश की जा रही है कि जो दोनों समुदायों के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जिनका समाज पे प्रभाव है, उनके साथ पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी आज बैठक करेंगे ताकि दोनों समुदायों के लोग से शांति की अपील की जाएगी। तो हर प्रयास यही हो रहा है प्रशासन की तरफ से कि स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाए और साथ ही जो लोग दोषी हैं उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जाए। नजर आप बनाए रखें। सुमंत, लौटेंगे आपके पास। शुक्रिया इस अपडेट की।